नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। नगर निगम द्वारा पटरी दुकानदारों को दी गई चेतावनी। पटरी दुकानदारों को बेदखल किए जाने से उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में पटरी दुकानदारों का सामने आया है। नगर निगम द्वारा पटरी दुकानदारों को लगातार चेतावनी दी जा रही है, जबकि 52 वेंडिंग जोन के पटरी दुकानदारों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 74 वेंडिंग जोन का समाधान कर दिया है और 52 वेंडिंग जोन के दुकानदारों का कोई समाधान नहीं हुआ है। जबकि प्रदेश सरकार के अहम फैसले में बताया गया है कि स्थानीय पुलिस को चिन्हित पटरी दुकानदारों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी और PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के व्यवसाय की भी सुरक्षा सरकार करेगी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हल नगर निगम के पास जो बाजार लगता है, अब से करीबन 50 वर्षों से लगता हुआ आ रहा है। ये वो बाजार है। आज क्या हुआ था नगर निगम में? भाई आज नहीं, तो हमारे साथ कई महीने से हो रहा है उत्पीड़न। तो हमारा क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि हम लोगों को कभी यहाँ पर हटा दिया जाता है, कभी लगवा दिया जाता है। हम लोगों का जो है रोजगार यहीं से चल रहा है। हम लोगों के माता पिता, कुछ लोगों के बड़े भाई सब यहाँ लगाते हुए आ रहे हैं। आज हम यहाँ लगा रहे हैं, अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं। दूसरे टीम का नहीं, ऐसा है, इसमें हटाने की तो कोई बात ही नहीं। हटाने की बात तो ये है सिर्फ कि जो नगर निगम के आगे लगाते हैं और जो नया जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके आगे जो बाजार लगता है रेहड़ी इसका रेलिंग के पास, इन लोगों को 74 आदमियों को इन्होंने कोर्ट केस करा था सन 2018 में नगर निगम के खिलाफ। तो इनको कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको 74 दुकानें इनको बना के दे दी गई हैं कुटकुट साला बगल रोड पर। ये लोग वहाँ पर एक भी नहीं गया है और जिन लोगों ने दुकानें ली हैं उन लोगों ने दुकानें अपनी किराए पर दे दी हैं। कुछ लोगों ने वो खो के वहाँ 5-5 लाख के बेच दिए हैं। हमारे सुनने में ऐसा आया है। इसका हम कोई प्रूफ पक्का नहीं है, लेकिन हाँ किराए का तो हम पता है, किराए की दुकान लोगों ने दे रखी है वहाँ पर चलाने के लिए। बाजार क्यों लगा रहे हैं? बाजार वहाँ पर लगाने कह रहे हैं, वहाँ पर हमारा काम चलेगा नहीं। हम लोगों की व्यवस्था कोई कभी करी नहीं है किसी ने कहीं पर भी। हम लोगों की बात चल रही है कि हम लोगों की कहीं व्यवस्था कर दी जाए और जहाँ पर हमें लिखित रूप में जैसे इन लोगों को आवंटन करी है दुकानें, ऐसी हमारी व्यवस्थित रूप में कहीं व्यवस्था की जाए। हमारा प्रथम जो है टनल पर ही है जहाँ हम लगाते हैं कि हमारी यही व्यवस्था की जाए। कितनी टोटल दुकानें मिली थी? उन लोगों को दुकानें मिली हैं 74। वो लोग 74 आदमी 59 लोगों को दुकानें मिल चुकी हैं जिन्होंने कोर्ट केस करा था। हमने अभी नगर निगम के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं किया। नहीं, हमें किसी को कुछ व्यवस्था नहीं हुई हमारी। और उन लोगों का कहना ये है जो ये लोग लगाते हैं 74 वाले कि हम यहाँ पर भी लगाएंगे और वो दुकानें भी नहीं छोड़ेंगे। आज वो नगर निगम नगर आयुक्त महोदय के पास गए थे कैंप कार्यालय पर बातचीत करने के लिए। उन लोगों को नगर निगम वालों ने लगाने नहीं दिया है आज। तो उन लोगों के मतलब कहना यह है कि हम लोगों को भी हटाया जाए, हम लोगों को भी बेरोजगार कर दिया जाए। उन लोगों को दुकानें मिल चुकी हैं लेकिन बेचारे हम भी बेरोजगार हैं। हमारी कोई व्यवस्था भी तो नगर निगम ने नहीं की है। किसी को भी नहीं मिली? किसी को व्यवस्था नहीं मिली। उन लोग सब मिल चुकी। उन लोगों ने कोर्ट केस करा है। स्पर्श आहूजा उनका N73 अदर्स सबको दुकानें मिल चुकी हैं। हमारा भी कोई व्यवस्था नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारी कोई व्यवस्था की जाए। सर्वप्रथम हमारा यही हमारे वो है कि हमारी व्यवस्था ही की जाए टोनहल पर ही। किस की दुकानें थी? सब लोग फल लगाते हैं। कोई बेचारा मोजे बेचता है भैया, कोई रेडीमेड बेचता है, कोई जूते बेचता है, कोई कुछ बेचा, अपना गुजारा कर रहा है। लगाने का आप किसी को कोई महीना तय देते हैं? नहीं, हमारा किसी को कोई महीना तय नहीं है, ना हम किसी को देते हैं, ना ही हमने आज तक किसी को कुछ दिया है। पर हम लोग अगर हम लोग व्यवस्था करने के लिए अपनी टनहल पर ही अपनी यूनियन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं 10-20 रुपये कभी, वो इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारा कभी कोई परेशानी आ जाती है या हम लोग कोई फंक्शन करना है अपना और हमारे यहाँ हर वर्ष भंडारा ही होता है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं हम यूनियन के लिए। वो हम इकट्ठे करते हैं, बाकी हमारी तरफ से किसी को कोई पैसा नहीं जाता। आपको परेशान नहीं किया जा रहा है हमें। हम लोग को ये परेशान कर रहे हैं 74 वेंडिंग वाले। ये जो जितने वेंडर हमें परेशान कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम लोगों का ब्याज लगे या फिर इनका भी हटे। जानकारी मिली है कि कहते हैं कि कुछ दुकानें आप लोगों को मिली? हमें किसी को कुछ नहीं मिली। हमारे कुछ लोगों ने 10 दुकानें वहाँ पर ली हैं जो हमारे साथ यहाँ लगाते थे फल, लेकिन हमारे उनको कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने दुकान ले ली हमने उनका नाम अपनी लिस्ट में से काट दिया है और जिन्होंने दुकान ली है हमारा उनको कोई मतलब नहीं है। बाकी हम लोग 52 लोग थे। अगर हमारे 10 व्यक्तियों दुकानें ली हैं तो हम अब 42 आदमी रह गए हैं। हमारी ये प्रार्थना है, व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था चाहते हैं हम ये चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारी व्यवस्था जितने लोगों की है हमारी वैसी व्यवस्था की जाए। हमारे पास ही है। राजेश जी, क्या पूरा मामला है? क्या आपको कौन परेशान कर रहा है? क्या ये मामला कम से कम 2015 से लगभग चल रहा है और इस विषय को लेकर शासन प्रशासन तक, यहाँ तक हमारी माननीय नगर आयुक्त संजय चौहान जी आए थे। उस दौरान भी हमारी बात हुई है कि जो हम लोग 52 लोग हैं, हमारी यही मांग चल रही है कि साहब यहाँ तो यहीं हमें 4 फुट में पट्टी बनाकर स्थायी कर दिया जाए, या हमारा कोई नया वेंडिंग जोन जैसे हमने कंपनी बाग की डिमांड करी थी तो कंपनी बाग में हमें शिफ्ट कर दिया जाए। मगर न जाने
कुछ समय से कुछ अधिकारी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और आज जो टीम आई थी वो 74 लोगों के लिए आई थी जो कि हाई कोर्ट की शरण में चले गए थे। उनको नगर आयुक्त संजय चौहान जी के द्वारा 2018 में कुछ सालों पर सबको दुकानें दे दी गई, मगर वो ज़बरदस्ती यहाँ नगर निगम के कार्यालय का घेराव करते हैं और कार पार्किंग में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी घेर के रखे हुए हैं। तो आज नगर निगम जो है उनको हटाने के लिए आई थी और हमारे तो अभी तक यही सहयोग चल रहा है कि नगर निगम से हमारा सहयोग रहता है और नगर निगम के ना तो हम विरोध कोई काम करते हैं और ना करना चाहते हैं। इस दौरान हम तो यही चाहते हैं कि हमें यही दुकान मिल जाए। इस विषय को लेकर माननीय विधायक जी ने भी अभी बात करी है, तो कुछ दुकानें हमारी काशीराम गेट पे भी तैयार हो रही हैं, कुछ कंपनी बाग में भी तैयार हो रही हैं। हम बात करेंगे, अपन नगर आयुक्त जी से हमारी बात हुई थी कि आपको 2 शिफ्टों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे 52 लोगों में 10 आदमियों ने भी दुकानें ली, रहेगा हम 42। हमारा यही का है उद्देश्य। और वैसे हमारा जो है यहीं की मांग है, क्योंकि जिस तरह से सब जगह कियोस्क बन रहे हैं उस तरह से हमें भी यहाँ दुकान दे दी जाए और जो नगर निगम उचित किराया रखे हम देने के लिए भी तैयार हैं। और एक बात और है भैया, प्रेस वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों का हमारा बहुत सहयोग रहता है। कुछ अवैध लोग यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं, टाउन बिल्डिंग के लोग हैं वो, जो टाउन बिल्डिंग बनाई गई है शहर के अंदर, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ 10 लोगों ने करीब अवैध कब्जे के मूड में है। हमारी यूनियन के अंदर 10 लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं यहाँ पर कब्जा करना। वो टाउन बिल्डिंग के हैं, आपको मैं नाम बताऊंगा उनके, मैं खुलासा कर सकता नहीं, और कुछ कब्जा कर भी चुके हैं। इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वही लोग, एक कमल कुमार हैं जिसका मैं निश्चित नाम ले रहा हूँ, एक कुलदीप सिंह हैं और काफ़ी 2 लोग और हैं उसमें। वो ये चाहते हैं कि नगर निगम को भी हम यहाँ रखें और वहाँ पे भी दुकान लगाएं। ये उन्होंने कह रखा है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम यहाँ पे टाउन हॉल पे भी दुकान लगाओगे और कुछ साल पे भी दुकान लगाओगे। तुम लोगों और अभी माननीय अपर साहब से बात हुई है उनकी पिछले अनिल कुमार जी से, उन्होंने कहा कि आपको जो है यहाँ पर सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी दुकान दिलवाऊँगा। आपको नगर आयुक्त संजय चौहान जी ने गरीब समझकर दुकानें दी गई 74, जबकि हाई कोर्ट में 74 लोग गए थे, 52 लोग नहीं गए थे। 52 लोग तो अभी नगर निगम के प्रशासन और हमारे मुरादाबाद के प्रशासन के सहयोग की वजह से अब तक यहाँ लगे हैं, जिसमें अभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी हमारे विषय में फ़ोन किया था, माननीय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी ने भी फ़ोन किया था, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने भी फ़ोन किया था। सब लोग हमारे सहयोग में हैं, माननीय हमारे विधायक और हमारे महापौर जी ने भी सबने फ़ोन किया। तो हम लोगों की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तब तक हम ये चाहते हैं यहीं लगा रहे। जब हमारी व्यवस्था हो जाए तो हम लोग हट जाएंगे यहाँ से।